ये वीकेंड का वार लेके आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि एक तो डबल एविक्शन होने वाला है इस वीकेंड के वार में और बहुत सारी लंका भी लगने वाली है लोगों की। तो सबसे पहले बात करते हैं तान्या मित्तल की, क्योंकि सबसे पहले मुद्दा उनका उठाया गया, क्योंकि उनको ग्रीन चिट मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, सबको ऐसा लग रहा था। तो सलमान खान ने कहा कि तान्या तुमने जो बोला वो मृदुल को तुमने कैसे बोला, मृदुल ने कैसे कन्वे किया। तो तान्या बोलती है सर मैंने उसको समझाया था, पर उसने जो कन्वे किया उसने आग लगाने वाला कन्वे किया। सलमान खान कहते हैं कि मृदुल जो चीज़ तान्या ने की है ना वो वीकेंड के वार पे हम भी बोलने वाले थे, और तान्या के बोलने के बाद अब एक्टिव होते हुए भी दिखे हो, लेकिन आपको क्या मिला घर में ये सब चीज़ें करके? जो नीलम के साथ आप लोगों की आपने तान्या की लड़ाई करवाई, उसको करके क्या मिला? तो मृदुल इस पर कुछ बोल नहीं पाता, कहता भाई जी जो उन्होंने बोला मैंने वही बोला। कि नहीं उन्होंने इस तरह से नहीं बोला जिस तरह से आपने बोला है। तो वो तान्या को कहेंगे तान्या आपने कैसे बताया था, आप ज़रा बताइए। तान्या ने जो बताया था, तान्या ने बोला था कि मैं भी तैयार होती हूँ, मैं भी रोज़ तैयार तो नहीं होती पर मैं शो के लिए होती हूँ, गौरव भी अपने मुद्दे बना रहे हैं, अमाल गाना गाता है, शहबाज भी साथ में हर मुद्दे में घुसता है, सबकी अपनी गेम है, तेरी भी गेम बना, तू भी कुछ खेल। वो इस तरह से समझा रही थी। चलो तान्या का ये मोटिव ज़रूर हो सकता है कि मैं अच्छी दिखूँ, मैं समझाने वाली को, पर उसने बैक बिचिंग शायद नहीं की थी किसी की। तान्या की आदत है समझाने की, वो अमल को भी समझाती है या कैमरे के लिए करे, जैसे भी करे, वो किसी को समझा रही है, किसी गेम अच्छी कर रही है, उसका बस यही रहता है। तो यहाँ पे सलमान खान उसको ग्रीन चिट देते हैं और नीलम को बैश करते हैं कि नीलम आपने क्या कोनिका से बात नहीं की, आपने किस किस से तान्या की बुराई नहीं की होगी या बैक बिचिंग नहीं की होगी, और यहाँ पे कौन दूध का धुला है जिसने बैक बिचिंग की ही नहीं है कभी? हाथ खड़ा करे। तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया और नीलम को तो बहुत डांट पड़ी यहाँ पे। आपने कुनिका को भी तान्या के बारे में बोला है कि पता है इसकी माँ ने क्या सिखाया है, या बहुत सारी बातें आपने इस तरह से बोली हैं। तो क्या कभी तान्या ने आपको कहा कि कुनिका से बात मत करिए, इससे बात मत करिए, जिससे उसकी लड़ाई है, नेहल से उसकी लड़ाई है, आप उससे बात करते हैं? जब तान्या ने आपको नहीं रोका तो आप कौन होती हैं तान्या को रोकने वाले? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत नज़र आ रही हैं। और नेहल और बसीर को भी बोला गया कि आपको क्या मिल रहा है इन दोनों की लड़ाई लगवा के, आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि नेहल ने ही बहुत चीज़ें नीलम को भड़काई कि देखो फरहाना के साथ बैठी गया है, वो उससे बातें कर रही है, क्योंकि तान्या के कहने पे फरहाना ने उससे दोस्ती तोड़ी, क्योंकि तान्या ने उसको बता दिया था कि नेहल ने क्या बोला तान्या उसके बारे में, फरहाना के बारे में, कि उसमें नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो नेहल तब से तान्या से बहुत चिढ़ गई है कि मेरी दोस्ती टूट गई उसकी वजह से, तो उसकी दोस्ती भी कैसे रहने देगी? वो नीलम को फिर भड़काती, देखो फरहाना के साथ बैठी हुई है। तो यहाँ पे जो आग लगाई जा रही, जो गेम खेला जा रहा है, सलमान खान उसको क्लियर कट सही करते हैं कि भाई ये चीज़ हो रही है, आंखें खोलो और देखो। बसीर को भी समझाएगी कि अभी क्या एंगल बना रहे हो, अब टाइम नहीं रह गया इतना, आपको अपनी गेम खेलनी पड़ेगी। पहले वो जिशान के मुद्दे में आता था, अब इनके मुद्दे में आ रहा है। बसीर का अपना कोई मुद्दा ही नहीं है। अभिषेक को भी बर्थडे विश किया गया और यहाँ पे जीके की ये तारीफ़ भी की गई कि आपने इस बार मुद्दे उठाए हैं, आपने अच्छा किया है। यहाँ पे आपने जो स्पून वाले पे भी अकेले फाइट करा है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपने अब उठना शुरू किया है। मृदुल ने भी इस बार बोला, क्योंकि तान्या ने बोला, उसका मृदुल भी बड़ा खुल के नजर आया। मृदुल कैप्टन बन गया इस वीक, तो देखते हैं मृदुल का गेम कैसा चलता है। सलमान खान ये सारी चीज़ें भी कहेंगे। और उसके बाद वीकेंड का वार फेवर में होगा फरहाना और तान्या के, कि तान्या अगर फरहाना से बात करती है तो आप सब में सुरसुरी क्यों लग रही है? तो कहते हैं तान्या उसके साथ बैठ के हमारी चुगलियाँ करती है, अमाली सब ये कहेंगे। तो वो कहते हैं सलमान खान की इसने कोई चुगली नहीं किया आप लोगों की, और ये हम जहाँ से बाहर से देख रहे हैं कोई चुगली होती नज़र नहीं आ रही है। तान्या और वो बैठ के अपनी बातें कर रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि फरहाना के लिए तान्या का ही नेचर है कि वो बैठ जाती जा करके, पर आप लोगों की चुगली हो रही है, आप लोगों को लग रहा है ऐसा कुछ होता नहीं है। तो तान्या को यहाँ पे बहुत ही क्लियर करने के लिए लगता है सलमान खान आते हैं इस बार वीकेंड का वार ना तान्या के ऊपर ही होगा ज़्यादा। तान्या जो चाहती थी कि मेरे ऊपर बात हो या जो भी हो, तान्या के ऊपर हो गई, वो अपने उसमें सक्सेस भी रही, तो मतलब एक पॉजिटिव तरीके से ही नज़र आई और सक्सेसफुल भी रही इस चीज़ में। आरती को भी थोड़ा बैश किया जाए कि अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करिए, आप जो बोलती हैं, आप अपने घर वालों की इज्जत लेकर के भी आई हैं, आप उनकी इज्जत भी ख़राब कर रही हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि आप जो बोलती हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलती हैं, आपकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये चीज़ मालती को भी समझाई जाएगी कि आप ढंग से रहिए। प्रणीत की भी तारीफ़ होगी कि उसने काफ़ी अच्छा किया, उसके जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है वो बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है। बात करेंगे एलिमिनेशन की, तो यहाँ पे सबसे कम वोट होते हैं वो नेहल को मिले होते हैं, प्रणीत होता है सेकंड लास्ट। लेकिन एक वोट तो एक तो जाएगा, वोट आउट होगा, लेकिन दूसरा जो है ना वो जाएगा सीक्रेट रूम में, क्योंकि सीक्रेट रूम का भी अब गेटअप सही किया जा रहा है, क्योंकि जो अंदर से खबर आती है उसमें ये बता दिए जाते हैं, लोग बता देते हैं कुछ कुछ। तो उन्होंने ये बोला कि सीक्रेट रूम को साफ़ सुथरा किया गया है। अब साफ़ सुथरा क्यों किया गया? क्योंकि शायद किसी को उसके अंदर घुसाना होगा, इसलिए किया गया। अब ये वोट आउट होगा ऑडियंस के द्वारा, एक तो वो तो जाएगी नेहल, लेकिन घर वालों से भी पूछा जाएगा कि कौन जाना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे जीके शायद हो सकता है घर वालों की वोट आउट से जा सकते हैं, क्योंकि जीके का कोई इतना सगा नहीं है और दूसरा सब उनके ऊपर बोलते भी हैं अच्छा नहीं खेल रहा, फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा। मैं आपको बताऊं, अगर जीके जाता है उस रूम में, सीक्रेट रूम में, तो उसको अशनूर और अभिषेक का गेम दिख जाएगा। अशनूर और अभिषेक उसके पीछे बहुत बोलते हैं, वो दोनों उसके दोस्त नहीं है।
और जी को कैसा लगता है कि वो मेरे दोस्त हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो नहीं है। और जब जी के जाएंगे वहाँ पे तो जीको को समझ आ जाएगा कि उनके दोस्त नहीं है। और यहाँ पे वीकेंड के वार में एक फ़ाइट भी होती है। ये फ़ाइट होती है कि सलमान खान पूछते हैं कि अब किस किस को लगता है तान्या बैक बिचिंग नहीं करती है, तो जी के और उनका ग्रुप हाथ उठा लेगा। तो वो जो हाथ उठाएगा उससे सलमान खान कहते हैं मैं 2 मिनट में आया, ठीक है, क्योंकि लड़ने के लिए फिर छोड़ देते हैं ना लोगों को। तो उसके बाद अमाल कहता है जब लड़ाई हो रही थी तब तो तुम उछल उछल के आ रहे थे कि वो ऐसे करती वैसे करती, और अभी सलमान खान के सामने तुमने एकदम ही चेंज कर लिया अपना स्टेटमेंट। तो जी के कहता है जब सलमान खान बोल रहे हो देख के आए हैं वो चीज़ क्लियर कर रहे हैं, तो अब तो मैं यही बोलूँगा कि वो नहीं करती है, मैं क्यों बोलूँगा कि वो करती है। तो अमाल कहता है कि सलमान सर जो बोलते हैं तुम्हें उस पर भरोसा है, और हम जो घर में रह रहे हैं, हम जो चीज़ें देख रहे हैं हमें नहीं पता। सलमान खान बाहर से देख रहे हैं, हम घर में देख रहे हैं, क्या पता उनकी कुछ बातें सही हो कुछ ना हो, लेकिन हम तो घर में देख रहे हैं ना कि कौन क्या कर रहा है, कौन बैक बिचिंग करता है, कौन नहीं करता, कौन ड्रामे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और तुमने हाथ खड़ा कर लिया। तो वो कहता है कि मुझे भरोसा है सलमान खान पे, आपको तुम्हें नहीं है तो तुम बात करो। तो सलमान खान उसके बाद आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे साथ बिग बॉस मत खेलो, मैं इस गेम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आता हूँ तुम्हें समझाएं, तुम्हें बताने, मानना मानो, नहीं मानना मत मानो, लेकिन मेरे साथ ये बिग बॉस वाला ना गेम मत खेलो। तो ये सब चीज़ें होने वाली वीकेंड के बारे में, बहुत तड़कता भड़कता वीकेंड का वार आने वाला है। तो आप कितने एक्साइटेड हो देखने के लिए? आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है कमेंट करके बताना। आप किसको बिल्कुल ना पसंद करते हो, सोचते हो बाहर ही निकल जाए, उसका नाम भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।